अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, रूहुल्लाह, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावे में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें, मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लाइन इन्हें नाजायज़ वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने इससे कहा, लाइन, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूँ? ये अलहदा बात है कि मुझे उस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू जो बकता है, मैं खुदा का मुस्तजाब बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब की इतला देता है, मैं लोगों को उसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नसर नशापुर का एक सुल्तान हो गुजरा है। एक मर्तबा वो लाओ लश्कर समेत अपने इदारों में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज ने उसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिलसोज आवाज में सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, आप कह दें कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, वो जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत करीमा ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया और वो ये आयत सुनकर रुका, घोड़े से नीचे उतरा, रुकू किया, फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसे बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मुकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मुकाम किस वजह से नसीब हुआ? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था, मेरे नामे ईमाल में कोई खास अमल नहीं था, मगर उसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खसूसी करम किया और मुझे ये मुकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी याद दिलाई थी, उसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता करते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशियाई कोचक में वाक़या था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद थी। शहर के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी रिश्तों हदायत के लिए मुल्क के पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने उनकी तकदीक की और उनकी तकवीयत के लिए तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चनाचा तीनों अंबिया ने लोगों को खुदा के रास्ते की दावत दी। शहर के गोशे गोशे में एक तबलीगे दीन की लोगों की तौहीद की दावत दी, नमाज और यौम क़यामत से आगाह किया और उन्हें खुदा अज़ाबे खुदाबंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। अंबिया की मुश्तरका तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई ख़ास असर ना हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने दावत हक़ को कबूल किया। शहर के कुछ लोगों ने 3 अंबिया कराम और उनके पैरोकारों को पकड़कर उन्हें सख्त अज़ियतें दी और जुल्म की इंतहा की गई कि उन्हों की गर्दन में सुराख करके उसमें रस्सियां डाल दी गई। जालिम लोग रक्से बिस्मिल से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीबुन निजार था। वो खुद अंबिया पर ईमान लाया था, लेकिन वो अपने ईमान को मख्फी रखता था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था। उससे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता। एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलाता और दूसरा हिस्सा गरीबो गुरबा मसाकीन में तकसीम करता। जब हबीबुन निजार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग देते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी इत्तबा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते
اور وہ راہ راست پر ہیں۔ میں کیوں نہ اس استاد کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ میں اسے چھوڑ کر دوسرے محبوب بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں وعدے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاشیں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اسے ایک رسی میں ڈال کر پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہے، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض عنصری سے پرواز رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھی بھیج دیا گیا، جیسا بیان قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔